ऐसा क्यों करते हैं लोग? हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है चिंटू जी। क्या हुआ? वही, इस घर में कौन सी बीमारी है? टीवी। डॉली जी मत रो आप, इतना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। ये सब तो होता ही रहता है टीवी में, आप समझ क्यों नहीं रही हो? इतना रोगी ना तो मैं भी रो दूं। आंसू पोंछो आप अपने। क्यों रो रही है मेरी बहन डॉली? देख तेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। पता है मधुबाला से कम और मीना कुमारी से ज्यादा लग रही है। समझाइए ना मान जी इसको। I hate tears, डॉली जी रे। पोंछ लो अपनी आंख से ये कीमती आंसू। चुप रह बेटा, चुप हो जा। छोटी सी बात है। छोटी सी बात? नाना जी आपको छोटी सी बात लग रही है। डॉली बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? नानी, आज हमारे फेवरेट सीरियल में ना बंटवारा हो गया। करण जी और सूरज जी के पापा के गुजरते ही दोनों भाइयों में जायदाद को लेके इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि वो दोनों भाई अलग हो गए थे। बांके बिहारी, मेरी नातिनों को अक्ल दो। अरे डॉली बेटा, वो टीवी सीरियल है, असली जिंदगी नहीं। क्यों? असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता नानी? हाँ होता तो है, लेकिन देखो बेटा, अगर बड़े बुजुर्गवार अपनी जिम्मेदारी निभाएं और समय से पहले वसीयत बना दें तो बंटवारे की नौबत ही ना आए। हमारे खानदान को तो कभी ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा। हम सारी चीजें आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ते हैं। अरे भाई, हम वसीयत बना लेंगे समय पर। अजब गजब घर जमाई। चिंटू बेटा, मैंने तुम्हें जलेबी लाने को बोला था, चौक से लाए क्या? वही लेने जा रहा था, आपने बुला लिया। जी वकील साहब, आप ऐसा करना, शाम तक पेपर्स तैयार कर देना। हाँ हाँ, पेपर्स तैयार हो गए ना तो हम जमाई के साइन करवा देंगे उनपे। जी वकील साहब, बस ये काम हो जाए तो हमको बड़ी राहत मिलेगी। जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा अच्छा, राधे राधे। अरे साडू भाई, सोफे पे लेटते हैं कि बैठते हैं? साड़ू भाई, एक बात बताइए। बोलो। नानी जी वकील साहब से क्या बात कर रही थी फोन पे? और ऐसे कौन से पेपर हैं जिनमें जमाई के दस्तखत की जरूरत पड़ेगी? बेटे की जान! साडू भाई, हो ना हो, नानी जी अपनी वसीयत के कागजात तैयार करा रही है। लिख लो ये बात। वसीयत? लो देख लो इनको। साडू भाई, आप ना रात को बादाम भिगो के ना सुबह छील के खाया करो, याददाश्त तेज होती है आपकी, तो कमजोर होती जा रही है। अरे याद नहीं है नानी जी ने क्या कहा था कि परिवार पर आने वाली बलाएं टल जाती हैं अगर वसीयत तैयार हो तो। ये सवाल ये उठता है चिंटू बेटा कि वसीयत पे किसका नाम होगा? आपके सवाल का जवाब ये है नाना जी कि आप इस दौर से बाहर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि नाना जी, नानी जी ने जमाई की बात की थी, पति की नहीं। और अब आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि नानी जी ने हम जमाइयों में से किसको अपना उत्तराधिकारी चुना है। पता तो मैं लगा कर रहा हूं, अपने पति के होते हुए जगदम्बे इन पपलू टपलू को कैसे चुन सकती है वसीयत के लिए? जगदम्बे, मैं हमारे बीते दिनों के बारे में सोच रहा था, साथ में बिताए हुए खास दिन। ना जी। याद है तुम्हें, शादी से पहले तुम विश्राम घाट पे मिलने आया करती थी? तो बोलो ना। अरे हमें सब याद है, अपने जिंदगी के हसीन पल कैसे भूल सकते हैं पन्ना जी। सही कहा जगदम्बे, जिंदगी का इतना लंबा सफर हमने साथ में बिताया, इंसान को क्या चाहिए? कुछ सुकून के पल, सुकून की जिंदगी, है ना? मैं सोच रहा था जगदम्बे, मैं सोच रहा था कि वसीयत में तुम मेरा नाम डाल दो। नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, वो तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। अगर मेरा नाम होता तो जगदम्बे। हाँ हाँ, देख लेंगे हम उस बंसी को।
ये लालची, अरे ये बंसी सप्लायर इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, आप पैसे ज्यादा मांग रहा है। हाँ, जो लोग रिश्तों को पैसों में तोलते हैं ऐसे लोगों से हमें सख्त नफरत है। अरे बिना कहे हम जितना मर्जी चाहे दे दे, लेकिन ऐसे मांग के एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। हद होती है लालच की। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ, छोड़ो इस लालची इंसान को। पन्ना तुम क्या कह रहे थे? मैं क्या कहूँगा, मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। पन्ना जी को ऐन वक्त पे काम याद आ जाता है। नाना जी क्या कहा नानी जी ने? तीनों जमाइयों में से किसे चुना उन्होंने? अरे पता तो मुझे चल गया है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अरे जब जगदम्बे बताएगी तो खुद सुन लेना। किसे योग्य मानती है वो? किसे? वो तो पता चल ही जाएगा कि नानी जी किसे योग्य मानती हैं। साडू भाई कहाँ, किनकी बातों में आ रहे हो आप? जानते नहीं हो क्या इनको? इनकी बात तो बहुत दूर है, मुझे तो इन पे भरोसा नहीं है। ये अग्निकुंड में भी बैठ के कोई बात बोल देना तो भी विश्वास ना करूं इन पे मैं। क्या कहा था नानी जी ने? नाना जी क्या? जमाइयों के साइन चाहिए, पति के साइन नहीं चाहिए उनको। साडू भाई खुद चल के पता करते हैं, इनके चक्कर में मत लगो। बता रहा हूं मैं, कुछ पता नहीं लगने वाला है। चलो कह दो साड़ू भाई, झूठे कहीं। अरे यहाँ तो बचा खुचा सम्मान भी चला जाएगा अगर जगदम्बे ने वसीयत इनके नाम कर दी, प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी। नानी जी की जय हो। जय हो। अरे वाह, आज हमारे दोनों जमाई एक साथ। क्या बात है भाई। और काम क्या है बोलो? पैसों के अलावा कोई काम हो जाएगा। अरे अरे नानी जी कैसी बात कर दी आपने, हैं? आपकी दो जवाई कभी कभी बिना काम के भी आपसे दो प्यार के मीठे बोल सकते हैं ना? बोल तो सकते हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं ना बेटा। नानी जी मगर आज होगा। नानी जी वो त्यागी जी है ना अपने, हाँ। उनका फोन आया था 2 घंटे पहले। वो कह रहे थे कि 20 किलो पेड़े 10 किलो पेठे ऑर्डर दिया उन्होंने, तैयार करवा दो। अरे तो बेटा हमें क्यों बता रहे हो? मुनीम जी को क्यों नहीं बताया? दुकान पे फोन कर देते। अरे अब तक तो काम शुरू हो गया होता। बताओ। नानी जी चिंता करने की कोई बात नहीं है। साड़ू भाई भूल गए तो क्या हुआ, मैंने दुकान में उसी समय फोन करके कह दिया था। अच्छा, शाबाश महान बेटा, तुमसे उम्मीद नहीं थी। बहुत खुशी हो रही है बेटा कि तुम भी कारोबार में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। चिंटू को तो हमने एमडी बना ही दिया था, अब तुम भी कारोबार में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। बहुत खुशी हो रही है बेटा। अब हमें विश्वास हो गया है, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे दोनों जमाई घर और बिजनेस दोनों की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। दोनों? हाँ दोनों। जाओ बेटा, हमें बहुत काम है ना? शाबाश। नानी जी की जय हो। चलो। क्या हुआ? नानी जी ने अपनी बातों से जाहिर ही नहीं होने दिया कि उनका झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है, मेरी तरफ या साड़ू भाई की तरफ। यहाँ तो बड़ी तेज आवाज निकल रही थी, ऊपर जाते हवा निकल गई, पूछ नहीं पाए। अरे पूछना क्या है नाना जी, ऐसा इंप्रेशन जमा कर आया हूँ नानी जी के ऊपर कि अब सारी वसीयत मेरे नाम लिख देंगी वो। इस शक्तिशाली परिवार का इकलौता वारिस बन के दिखाऊंगा मैं, द ग्रेट महान कपूर। चिंटू चौटाला का मतलब है चिंटू जमाई जी, आपको मालकिन ने बुलाया है। वो बेटे की जान, क्या करे? दोबारा बोल बड़े लाल, दोबारा बोल, सुना नहीं मैंने, बोल। आपको मालकिन ने बुलाया है। बड़ी मालकिन ने मुझे बुलाया? साडू भाई रास्ता दो चिंटू चौटाला को यार। वाह 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 वाह, मैं जाऊं, नानी जी ने बुलाया मुझे। बड़ा इंप्रेशन जमाने गए थे। अरे जगदम्बे खरे खोटे में फर्क समझती है, इसीलिए तो आपको नहीं बुलाया हूं। इसकी चाल देखकर तो लग रहा है कि जिस चीज का तुझे डर था वही हो गया। आपको भी। अब पाला बदलने का टाइम आ गया।
चिंटू बेटा, जगदम्बे ने क्या कहा? हा आनंद, जरा एक बार फिर से पुकारिए, किस नाम से पुकारा आपने? हा चिंटू बेटा, अरे साड़ू भाई, सस्पेंस क्रिएट मत करो। नानी जी ने क्या कहा, ठीक ठीक बताओ ना। अदब के साथ, तहजीब और तमीज के साथ बात कीजिए। आपको पता है आप किसके साथ बातचीत कर रहे हैं? इस शक्तिशाली निवास के होने वाले इकलौते वारिस चिंटू चौटाला से। क्या खबर पक्की है? 100% पक्की है। प्रिय नानी जी ने अपने मुख से मुझे खुद ये खबर सुनाई कि जैसे ही शाम को कागजात पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। ऐसा मैंने नहीं, प्रिय नानी जी ने कहा अपने मुख से। जगदम्बे, तुमने क्या किया? उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आप दोनों मेरी एक बात गांठ मार लो। आप दोनों की जिंदगी आज से चिंटू चौटाला के हाथों में। अगर आप दोनों ने मेरे कहे के अलावा कुछ भी किया तो समझदार को इशारा काफी। इतना समझाना बहुत है। आज से चिंटू चौटाला के इस घर के अंदर अच्छे दिन शुरू और हमारे बुरे दिन। अजब गजब